हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं अशोक कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम की 2.0 में। मैं आज आप लोग के लिए रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों फैदम में। आंसर हो जाएगा फैदम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है। कैमरा का फिल्म जो होता है वह मानव नेत्र में कार्य करता है। पूछेगा किस रूप में, तो आंसर हम लोग का होगा रेटिना के अनुरूप। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप होगा। तो आंसर इसमें हम लोग का हो जाएगा बढ़ जाएगा, जिसमें दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पका आम में पाया जाता है। पका आम में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए और सी दोनों पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इस पे, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है तो किस रूप में, तो यानी CO2 और जल में विखंडित हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोनिंग पद संबंधित है। क्लोनिंग जो पद है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो जनन विज्ञान से संबंधित है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। पाचित खाना जो है किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो क्षुद्रांत द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कठोर जल का उपयोग हो सकता है, यानी कठोर जल जो होता है उसका उपयोग किस रूप में हो सकता है दोस्तों, तो कागज उद्योग में हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वह कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दंत चिकित्सक का दर्पण जो होता है वह कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। दोस्तों इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी आंसर हम लोग का होगा अवतल दर्पण का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है। तो रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग जो होता है नीला, हरा और लाल होता है। जो रंगीन टीवी होता है उसमें प्राथमिक रंग होता है दोस्तों नीला, हरा और लाल। इस पे आधारित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे कि प्राथमिक रंग कौन सा है, उसमें भी ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें हम लोग का आंसर होगा लाल, हरा और नीला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है 2006 में। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह आधारित है किस पे, तो बोलेंगे परमाणु क्रमांक पे। आंसर हम लोग का होगा परमाणु क्रमांक पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज के रूप में टूटता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका आणविक सूत्र जो है दोस्तों C4H10 है।
C4H10 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, रबड़ आसानी से घुल जाता है। क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है, तो आंसर हम लोग का होगा बेंजीन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चाय में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ आंसर हम लोग का होगा टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पे जो लिखा जाता है उसमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। तो आंसर हम लोग का होगा नाइट्रोजन। आंसर हम लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है दोस्तों तांबा और जिंक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, ज्योति तीव्रता मात्रक है। क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि ज्योति तीव्रता का ये सही मात्रक क्या है, या यहाँ पे ज्योति तीव्रता मात्रक इसका क्या है, तो यानी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कैंडेला। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों डेवर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है। यानी अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा क्लोरोस्ट्रीडियम टिटैनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है, तो आंसर हम लोग का होगा मानव विज्ञान का अध्ययन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। और यही क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएंगे कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का, तो वहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों इस पे कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका हो जाएगा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। यहीं अगर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम या धोवन सोडा, तो इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी पेपर में आप लोग को इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, केमिकल फार्मूला, तो Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा दोस्तों इसका। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, सोना पारा बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व न्यूनतम होता है दोस्तों इसमें, तो वह लकड़ी का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है तो किसमें, रॉकेट में। आंसर हम लोग का हो जाएगा रॉकेट में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है किस में पूछा जाएगा, तो कशेरुक दंड में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्बेस्टस जो होता है वह किस रूप में होता है, तो वह रेशा युक्त खनिज के रूप में होता है। आंसर हम लोग का हो जाएगा रेशा युक्त खनिज के रूप में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारी मशीनों में संनेहक के रूप में प्रयुक्त होता है।
वह किसको प्रयोग करते हैं उसमें, तो आंसर वहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। संनेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे जो आरआरबी रांची में, यह भी क्वेश्चन 23/4/2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प का मात्रा को कहा जाता है। तो विशिष्ट आर्द्रता, वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प का मात्रा जो होता है उसे कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एथलीट्स फुट नामक बीमारी होता है तो वह फंगस कवक के कारण होता है। आंसर हम लोग का हो जाएगा फंगस या कवक के कारण हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है। अगर कोई मनुष्य अपना नेत्रदान कर देता है तो उसमें कौन सा हिस्सा वह दान किया जाता है दोस्तों, और तो यानी कर्निया जो होता है, आंसर हम लोग का हो जाएगा कर्निया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र के रूप में होता है, तो जो होता है फिल्म जो होता है वह होता है। इस पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देखे थे दोस्तों, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है तो रेटिना के रूप में। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चन दोबारा इसमें पूछा गया है कि कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के रूप में होता है, तो यानी वहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा फिल्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है दोस्तों, एक अर्धचालक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या चीज़ उपयुक्त है दोस्तों, मृदु लोहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो समय की अवधि का अध्ययन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, फ्यूज तार में प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वह किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो निम्न गलनांक वाला जो पदार्थ होता है वह इसमें प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आरआरबी चंडीगढ़ में, यह भी 23/4/2006 में ही पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम एक ही क्वेश्चन ले पाए, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का होगा दोस्तों कांच उत्पादन में। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिले। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।